श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघी चतुर्थ पढ़कर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता पृच्छा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री डालिमा जी महाराज साहब एवं महासाध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब आदि थाना। Pikuto ayam hinam payam hinam karimi vandami namam sami sakarimi samanimi kalanam mangalam devyam jeyam bhajwa swami mathin Pikuto ayahinam payahinam karimi vandami namam sami sakarimi samanimi kalyanam mangalam devyam jeyam bhajwa swami mathin Pikuto ayahinam payahinam karimi Vandami namam swami sakarimi samanimi kalyanam mangalam devyam jeyam bhajwa swami mathin vandami जी सुख साता गुरुदेव जी सबको साता है। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तनी संध्या साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब उपास एवं गुरुनी स्वर्ण राज सुधा किरण साथी जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब उपवास। इन सभी तपस्या के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में गर्वित प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आत्मों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मध्य वंदामि गुरुदेव सुख साता है मध्य नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो दोए सब साहुण एसो पंच नमो कारो सब पावनासनो मंगलानंत संदेशन परमंगल मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनके परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार।
आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा साधु श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम की वाचना प्रारंभ है। 11वें शतक का 9वां उद्देशक राज ऋषि शिवराज ऋषि के नाम से जो प्रसिद्ध है, सुनाया जा रहा है। कल वर्णन आया था शिवभद्र राजकुमार को राज तिलक कर, उसके पश्चात तैण से शिवे राया अन्यया तयाय शोभनं से पीहि कर्ण दिवस मुहूर्त नखतंसि म्यूलं असण पान कायम साइमं ओवखड़ा वे ओवखड़ा वेता मित नाय नियग जाव परिगण रायाणो य खतिया आमंते आमंत्रिता तव पच्चा नहाय जाव शरीरे भोयन बेलाय भोयन मंडवंसी सुहासन वर गए तेण मित नाय नियन शयन जाव परिगणेन राय हिय खतिये हिय सद्धि देवलम असण पान खाइम साइमं एवं जहाँ तामने जाव सत्कारे सम्माने सत्कारिता सम्मानिता संमित नाय जाव परिजन रायाणय खतिय सेव भद्रं च रायाणं आपुच्छिता सुबहु लोहि लोह कड़ाह कड़ुच्युं जाव भंडगं गहाय जे इने गंगा कुलगा बाण पत्था तावसा भवन्ति तांचे जाव तेसिं अंतियं मुंडे भविता दिशा पोखिय तावसत्ताय पवये मियणं समाने अय मेयारुवं अभिगहं अभिगणहै कप्पै में जाव जीवाय छठं छठेण तांचे जाव अभिगहं अभिगणहै अभिगणिता पद्मं छठ खमणं ओव संपद्विताणं विहरय। तैण से शिवे राया, उसके पश्चात वह शिव राजा अन्य क्याई किसी समय शोभन से तीहि कर्ण दिवस मुहूर्त नक्षत्र से, कवि शोभन से शुभ तीहि तिथि कर्ण कर्ण दिवस दिन मुहूर्त मुहूर्त नक्षत्र नक्षत्र, ये 5 चीजें हैं। पांचों के कारण से तिथि पत्र को पंचांग कहा जाता है। काल ज्योतिष के अनुसार जो ज्योतिष जानते हैं कि तिथि का क्या महत्व है, करण का क्या महत्व है, दिवस का क्या महत्व है, मुहूर्त नक्षत्र कैसे होते हैं, तो प्राय करके कहा जाता है जो शुभ है तो ऐसे समय अच्छा होने की ज्यादा संभावना होती, और यदि अशुभ है फिर अच्छा होने की संभावना कम होती है, बुरा होने की संभावना ज्यादा होती है। ये एक निमित्त कारण है, निश्चय में तो आत्मा के कर्म है, जिनके कर्म बहुत प्रबल होते हैं, अच्छे होते हैं, उनको तिथियां मुहूर्त कुछ भी उनके ऊपर असर नहीं डालता, और जिनके कमजोर होते हैं वो अच्छे स्थान समय पर भी कर ले तो भी काम नहीं कर होता। इन बातों को लेकर के ना एक कहावत
प्रचलित और प्रसिद्ध है, दैवो दुर्बल घातक है। जो दैव है ना, ये दुर्बल का घातक होता है, सबल को कुछ नहीं कहता। तो फिर भी इनका अपना महत्व है। प्राय करके लोग समय को देख करके ही चलते हैं। अनुकूल समय में सफलता की संभावना ज्यादा होती है और प्रतिकूल में ज्यादा। प्राय करके सर्दियां हैं तो सर्दी का अपना प्रभाव तो होता ही है। यदि सर्दियों में गर्मियों वाले कपड़े पहने तो क्या होगा, और गर्मियों वाले सर्दियों के कपड़े पहने तो क्या होगा। ये तो साक्षात दिखता ही है, प्रतिकूलता आएगी। तो इन सब को देखा जब तिथि मुहूर्त करण आदि नक्षत्र दिन सारे अच्छे थे, उस समय व्यूलंग असन पान खाइम साइमन उवक्खड़ा व विपुल मात्रा में अशन पान खादिम स्वादिम को तैयार करवाते हैं। उवक्खड़ा वेता पकवा कर तैयार करवा कर मित्र नाई नियग जाव परिजन, मित्र ज्ञाति निजक स्वजन परिजन, इनको रायानो या खतिया आमंत्र, राजा क्षत्रिय इनको आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं। आमंत्रिता तो पच्छा, आमंत्रित करके फिर उसके पश्चात नहाए स्नान किया, जाव शरीर अपने शरीर को अलंकृत विभूषित किया। भोजन बेलाए भोजन मंडवन से सुहासन वर गए। भोजन बेला, जब भोजन का समय हुआ, भोजन के मंडप भोजन स्थान पर सुहासन वर गए, सुखासन पर विराजमान। तेण मित्र नाई नियग शयन जाव परिजनी, उन मित्र ज्ञाति निजक स्वजन परि संबंधियों से, राय ही राजाओं से, क्षत्रिय ही क्षत्रियों के सद्धि साथ, व्यूलन असन पान खाइम साइम, विपुल असन पान खादिम स्वादिम। एवं जहाँ तामली इस प्रकार, जैसे तामली जी का आता है जा सकता रे, उनका सम्मान कर सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। सत्कारिता सम्मानिता सत्कार सम्मान करके तंग मित्र नाई जा परिजन, मित्र ज्ञाति स्वजन परिजन संबंधियों को, रायाणो या क्षत्रिय राजा और क्षत्रिय शिव भद्रं च रायाण शिव भद्र राजा को आप उच्चाई, उनसे आज्ञा लेते हैं। आप उच्छिता पूछ करके आज्ञा लेकर के सुबहु बहुत से लोही लोह कड़ाहा कुड़चू, लोहे के जितने भी जो बर्तन हैं, तवे हैं, कढ़ाइयाँ हैं, करछियाँ हैं, जा भंडगम, जो भी तांबे आदि के सन्यासियों के पात्र होते हैं, उनको गहाय ग्रहण करके झे इमे गंगा कुलगा बाण पत्था, जो जे गंगा के किनारे बान प्रस्थ तावसा भवंती तापस होते हैं, तंग चेव जाव, उनको जाव तेसिंग अंत्य मुंडे भविता, उनके पास मुंडित होकर के दिशा पोखिय तावसत्ता, दिशा प्रोक्षित तापस के रूप में पवइये प्रव्रजित हो। दिशा प्रोक्षित तापस का क्या मतलब है। कहा जाता है जल से दिशाओं की पूजा करके फिर फल फूल को ग्रहण करना दिशा प्रोक्षक प्रवृत्तियां कहलाती है। पवैये वियणं समाने अयम या रूपं अभिगाहं अभिगिणः, प्रव्रजित होने पर भी इस प्रकार के अभिग्रह को ग्रहण करते हैं। कप्पई में जाव जीवाय छठम छठे, मुझे आजीवन बेले बेले तप करना कल्पता है, पर दो दो उपवास लगातार।
अनिजाल से ना अनिखितेन, निरंतर पारने का एक ही दिन रखना। जब अभिगहन अभिगिणहाई अभिग्रह को ग्रहण करते हैं, अभिगणिता ग्रहण करके परमं छठ खमणं उ संपत्तिताणं विहर, पहले बेले को स्वीकार करके विचरते। पूरथिमाय दिशाए सोमे महाराया, पथियं पत्थाने पथियं अभिरखौ, शिवं राय ऋषि अभिरखी था। जानीय तथ कंदानीय मूलानीय तयानीय पत्तानीय पुप्पानीय फलानीय बियानीय हरियाणीय तानी अनुजानवति कट्टु पुरथिमं दिशं पसराई, पुरथिमं दिशं पसराइता जानीय तथ कंदानीय जाव हरियाणीय ताई गिण है। गिणिता किडिन संकायगं भरे किडिन संकायगं दब्बय, भरिता दब्बय कुशेय समिहावय, पत्ता मोडं च गिणहाई गिणिता जेणे साय उड़ाय तेणे उवागच्छाय उवागच्छिता किडिन संकायगं थवे, किडिन संकायगं थविता बेदिन बढ़ाई बेदिन बढ़िता उबलेवन समझणं करे, उबलेवन समझणं करेता दब कलसा हाथ गाए, जेणे गंगा महानाई तेणे उवागच्छाई तेणे उवागच्छिता महागंगा महानाई ओ गाय, गंगा महानाई ओ गाहिता जल मज्जनं करे जल मज्जनं करिता जल क्रीडं करे जल क्रीडं करिता जलाभिषेयं करे, जलाभिषेयं करिता आयन्ते चोखे परम सुई भुए देवाय पी कय कच्चे, दब कलसा हाथ गए गंगाओ महानयो पच्चू तराई गंगाओ महानयो पच्चू तरिता, जेणे सय उड़ाए तेणे उवागच्छाई तेणे उवागच्छिता दब्बे हिय कुसे हिय बालुआय हिय, बेंग रयता सरायणं अरणिं महेय सरायणं अरणिं महिता, अग्निं पाड़ेता अग्निं संधुक्तय अग्निं संधुकिता समिहा कट्ठाई पकिवाई, समिहा कट्ठाई पखिविता अग्निं उज्जाले अग्निं उज्जालिता अग्नि स दाहिने पासे, सतंगाय समादहे तंजाह स कहं बकलं ठाणं सिज्जा भंडं कमंडलुं, दंड दारुं तह अपाण अहे ताई समादहे, बहुणाय घयण्य तंडुलेहिय अग्निं हुणाई अग्निं हुणिता चरुं साहेई, चरुं साहेता बलिं वैस देवं करई बलिं वैस देवं करिता अतिहि पूयं करे अतिहि पूयं करिता तो पच्छा अपना आहारम आहारे। तैणों से शिवे राय ऋषि, फिर वह शिवराज ऋषि परम छठ खमण पारण गंसी, पहले बेले के छठ क्षमण पारणक, बेले के पारणे में आयावन भूमियों पच्चो रूई, आतापना भूमि से नीचे उतरते। संभव है ये आतापना भूमि ऊंची जगह होगी, टिब्बा मिट्टी का, या कोई ऐसा स्थान बनाया होगा जहां खड़े होकर के आतापना लेते। पच्चो रोहिता उतर करके बागल बथ नियत थे, बलकल के वस्त्र पहने,
इसका अर्थ ये है, एकांत स्थान में, ऐसे स्थान पर, मतलब अपने सारे वस्त्र वो उतार करके सूर्य की आतापना लेते हो, क्योंकि आ करके फिर उन्हें वलकल के वस्त्र पहने। जेणे बागल वथ नियत है, जेणे साय उड़ाए तेणे उवा गच्छे, जहां पर अपना उटज, उटज कुटिया के लिए आता है। कुटिया प्राय करके जो ऋषियों की हमारे फोटो आदि में देखने में आती है ना, ऊपर घास की, घासें छाई हुई है, लकड़ियां हैं, और उसके चारों ओर लकड़ी से मिट्टी का लेप लगाया है, चाहे टोकरी की दीवारें होती हैं, ऐसे सारा बनाया होता है, जो मिट्टी लिपी हुई है, गोबर आदि से लेप कर लीपते हैं। तो जहाँ झोंपड़ी थी वहां आते हैं, तेणे उवागच्छिता, वहां आकर के कीडिन संकायगम गिण है। कीडिन संकायगम, ये बांस का पात्र या बांस की टोकरी आदि है, छाबड़ी आदि भी कह सकते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। गृहीता ग्रहण करके पुरथिमंग दिशम पोखई, पूर्व दिशा को पोखई, पूर्व दिशा का पूजन किया। वो जैसे जल से छिंटा देते हैं, नमस्कार आदि करते हैं। पुरथिमाय दिशाए, पूर्व दिशा में सोमे महाराया, सोम महाराज। पत्थाने पत्थियां, प्रस्थान में प्रस्थित, धर्म साधन में प्रवृत्त। अभिरखो शिवं राय ऋषि, शिवराज ऋषि की रक्षा करे। अभिरक्षिता रक्षा करके, जानीय तथ कंदानीय मूलानीय तयानीय पत्तानीय पुप्पानीय फलानीय बियानीय हरियाणीय, तानी अणुजानौति कट्टु, पुरथिमं दिशं पसरई। इस पूर्व दिशा में जो वहां पर कंद, मूल, त्वचा, पत्र, पुष्प, फल, बीज, हरी वनस्पति, तानी अणुजानाओ, उनको ग्रहण करने की तो महाराज मुझे अनुमति दे। इकट्ठू ऐसा करके पुरथिमग दिशं पसरई, पूर्व दिशा की ओर बढ़े। पुरथिमग दिशं पसरैता, पूर्व दिशा की ओर गमन करके, जानिय, जो जहां, तथ वह कंदानीय, जाव हरियाणी, कांद से लेकर के हरित तक, ताई गेण हाई, उनको ग्रहण करते। गृहीता ग्रहण करके किडिन संकायगम भरे, अपनी टोकरी को भरते। किडिन संकायगम भरिता, उस टोकरी को भर करके, दब्बेय कुसेय समयाम, दर्भ, कुशा, समिदाय, जो पत्ता मोड़ंग च गिण है, जैसे पत्ता मोड़ंग, पत्तों को मोड़ के दोनने आदि, जैसे कटोरियां आदि होते हैं ना, ऐसा बर्तन बनाना, उनको ग्रहण करते। गिणहिता ग्रहण करके, जेणे सय उड़ाए तेणे उवागच्छे, जहां पर अपनी उड़ाए उटज, कुटीर, कुटिया या झोंपड़ी थी, वहां आते। उवागच्छिता आकर के किडिन संगाईगल ठवे, उस टोकरी को रखते हैं। किडिन संगाई, संकाईगम ठविता, उस टोकरी को रख करके, बेदिंग बढ़ वेदिका का निर्माण किया। वेदिंग बढ़ीता, वेदिका का निर्माण करके, बना करके, उपलेवन समझन करे,
उपलेपन, सम्मार्जन। उपलेपन एक तो मिट्टी से लेपन होता है, एक गाय आदि के गोबर से लेपन होता है। जब वो प्राय करके ग्रामों में देखा जाता था, जब गोबर से लेपन किया जाता है, फिर जब थोड़ा सूख जाता है ना, फिर उसको झाड़ू से सफाई करते हैं। जो उसमें घास आदि के अंश हैं, उनको साफ करके बाहर गिर देते। मतलब उपलेपन, फिर उसके बाद सम्मार्जन, झाड़ू आदि से सफाई करते। उपलेपन समझना करीता, उपलेपन सम्मार्जन करके दब कलसा हाथ गए। दर्भ, कलश, ये जिसमें हाथ में लिए हुए। जेणे गंगा महानाई तेणे उवागच्छे, जहां पर गंगा महानदी थे वहां आते। तेणे उवागच्छिता, वहां आकर के गंगा महानाई ओ गाही, गंगा महानदी में अवगाहन करते हैं, प्रवेश करते हैं। गंगा महानाई ओ गाहिता, गंगा महानदी में प्रवेश करके जल मज्जन करे। जल मज्जन, जल स्नान किया। जल मतलब डुबकी लगाई। जल मज्जन करिता, जल क्रीडन करे। जल मज्जन स्नान करके डुबकी लगाकर जल में क्रीड़ा करना, थोड़ी देर के लिए तैरना। जलाभिष, जल क्रीडन करिता, जल क्रीड़ा करके जलाभिषेक करे। जल अभिषेक किया। जलाभिषेक क्या है? मतलब पानी ऊपर उछालते होंगे, कुर्ला आदि करते होंगे, और अपने ये आगे आया है देवता पितृ कार्य, ये सारे करते हैं, उनके नाम का पानी का अर्घ देना। जलाभिषेक करिता, जलाभिषेक करके आयनते चोखे परम सुई हुए। आचमन किया, पवित्र हुए, परम शुचि भूत हुए। देवाय पी कय कजे, देवताओं का पितरों का कार्य किया। दब कलसा हाथ, कलसा हाथ गए। दर्भ और कलश इसके हाथ में है, ऐसे गंगाओं महानदियों पच्चू तोरे, गंगा महानदी से बाहर निकलते। गंगाओं महानदियों पच्चू तरिता, गंगा महानदी से निकल करके झेणे साय उड़ाए तेणे उवागच्छे, जहां पर अपनी कुटिया थी वहां आते हैं। तेणे उवागच्छिता, वहां आकर के दब्बे हिय कुसे हिय बालू आए। दर्भ, कुशा और बालू का रेत, इनसे बेइंग रहे वेदिका बनाते हैं। बेइंग रहिता वेदिका बना करके सरण अग्नि माहे, मतलब अग्नि, दो लकड़ियों को ना, अरणी को आपस में रगड़ करके अग्नि की चिंगारियां पैदा करते हैं। उसका मंथन करते हैं। सरण अरणी महेता, लकड़ी से अरणी का मंथन करके अग्नि पाड़े, अग्नि को पैदा करते हैं। अग्नि पाड़ेता, अग्नि को प्रकट करके अग्नि संधुखाई, अग्नि को जलाते हैं। अग्नि संधुकिता, अग्नि जला करके समीहा कट्ठाई पिखी हुई, समिधा की लकड़ियां उसमें घेरते डालते हैं। समीहा कट्ठाई परिखीविता, समिधा की लकड़ियां उसमें अग्नि में डाल करके अग्नि उजाले, अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। अग्नि उज्जालिता, अग्नि को प्रज्वलित करके अग्नि से दाहिने पास से अग्नि के दक्षिण की ओर सत्तांग समाध, सतंगाई समाध है, 7 अंगों को, 7 वस्तुओं को रखते हैं।
तंजाहा जैसे के स कहम बकलंग ठाणं सिज्जा भंडं कमंडलुं दंड दारु तह अपाण आहे ताई समादाहि। स कहम होता है कोई उपकरण विशेष है इनका। बकलंग बलकल ठाणं स्थान। सिज्जा शैया ठाणं का स्थान है लेकिन अर्थ इन्होंने दीपक किया है। शैया भंडंग भंडोकरण कमंडलों कमंडल दंडदारों लकड़ी का डंडा तह अपान तथा अपने आप को आहे ताई समादाहे उसके बाद उन्होंने इनको रखा अपने आप को महुणाय घयण तंदुलेहिं अग्निम हुणई मधु शहद घयन घृत तंदुल चावल इनसे अग्नि हुणाई अग्नि में हवन करते। अग्नि हुणिता अग्नि में हवन करके चरुम साहे चरु वह इनकी चरु शब्द है उसका त्याग किया। चरुम साहिता बलि बलिंग बैस देवं करे बलि द्वारा अग्नि में होम करके बलि द्वारा वैश्व देव की पूजा की। बलिंग बैस देवं करिता बलि बैस देव की पूजा करके अति ही पूजन करे अतिथि पूजा करते। अति ही पूजन करिता अतिथि पूजा करके तो पच्छा उसके बाद अपना आहारम आहारे स्वयं उन्होंने आहार किया मतलब बेले तप का पालना किया। तैण से शिवे राय ऋषि दोचम छठ खमणम उव संपत्ति ताणम बिहराई। तैण से शिवे राय ऋषि दोचे छठ खमण पारणगंसी आयावन भूमियो पच्यो रूहई आयावन भूमियो पच्यो रोहिता एवं जहाँ परम पारणगं नवरंग दाहिणगं दिसं पोखई दाहिणगं दिसं पोखिता दाहिणाय दिशाय जमे महाराया पत्थाने पथियं शेषं तं चैव आहारं आहारे। तैण से शिवे राय ऋषि तच्चं छठ खमणं उव संपत्ति ताणं बिहराई। तैण से शिवे राय ऋषि शेषं तं चैव नवरं पच्यथि माय दिशाय वरुणे महाराया पत्थाने पथियं शेषं तं चैव जाव आहारं आहारे। तैण से शिवे राय ऋषि चौथं छठ खमणं उव संपद्दितानं बिहराई। तैण से शिवे राय ऋषि चौथ छठ खमन पारणगंसी एवं तं चैव नवरं उत्तर दिशिं पोखई उत्तराय दिशाय बेसमणे महाराया पथाने पथियं अभिरखौ शिवं राय ऋषि शेषं तं चैव जाव तहो पच्छा अपना आहारम आहारे। तैण से शिव राय ऋषि फिर उसके पश्चात शिवराज ऋषि दोचम छठ खमणगं खमणं उव संपत्ति ताणु बिहरे दूसरे छठ खमन छठ क्षपण मतलब बेले को उव संपत्ति ताणु स्वीकार करके विचरते हैं तपस्या कबेले की तपस्या करनी लगे। तैण से शिवे राय ऋषि दोचे छठ खमण पारणगंसी फिर वह शिवराज ऋषि दूसरे बेले के पारने में आयावन भूमियों पच्चों रोई
अपनी आतापना भूमि से उतरते हैं आयावन भूमियों पच्चो रूढ़िता। आतापना भूमि से नीचे उतर करके एवं जहाँ पड़मं पारणगम, इस प्रकार जैसे प्रथम पारने का वर्णन किया। नवरंग अंतर इतना है दाहिनगम दिशा पोखई, दक्षिण दिशा की, जैसे पानी आदि छिड़ करके पूजा करते हैं। प्रोक्षण किया दाहिण दिशा पोखिता, दक्षिण दिशा का प्रोक्षण करके दाहिनाय दिशाय जमे महाराया पत्थाने पथियम, दक्षिण दिशा में जम महाराजा धर्म क्रिया में प्रस्थित इस शिवराज ऋषि की रक्षा करे और यहाँ पर कंद मूल आदि को ग्रहण करने की आज्ञा अनुमति दे। शेषं तंचेव आहारम आहाराय, फिर वह सारा वैसा ही कहना जैसा पहले पारने में हुआ था, अपना आहार करते हैं पारना। तैणों से शिवे राय ऋषि तच्चम छठ खमणम ओ संपदितानम विहर, फिर वह शिवराज ऋषि तीसरे छठ खमण बेले को स्वीकार करके विचरते हैं। तैणों से शिवे राय ऋषि शेषं तंचे, फिर वह शिवराज ऋषि बाकी वैसा कहना नवरंग अंतर इतना है पचत्ती माय दिशाए वरुणे महाराया पत्थाने पथियं शेषं तंचे जाम आहारं आहार, पश्चिम दिशा तीसरे बेले के पारने में पश्चिम दिशा की ओर गमन करते हैं, उस दिशा की पूजा करके फिर पश्चिम दिशा के वरुण महाराज धर्म क्रिया में प्रस्थान करने वाले शिवराज ऋषि को मतलब कि इसकी रक्षा करें और उसको पश्चिम दिशा में जो कंद मूल आदि वस्तुएं हैं उनको क्या करें, लेने की अनुमति आज्ञा दें। तो वो टोकरी आदि भर जाती है, फिर वापिस आते हैं पहले पारने की तरह ही कहना सारा। फिर आहार करते हैं तैणों से शिवे राय ऋषि चौथम छठ खमणम पूर्व संपज्जिताणम विहर, फिर वह शिवराज ऋषि चौथे बेले को स्वीकार करके विचरते हैं। तैणों से शिवे राय ऋषि, फिर वह शिवराज ऋषि चौथम छठ खमणगम एवं तंचेव चौथे बेले के तप को स्वीकार करके विचरते हैं। इसका भी कहना नवरंग उत्तर दिशा पोखाई, जब पारने का दिशा दिन आता है तो सारी वैसे तैयारी करते हैं उत्तर दिशा की ओर, उसकी पूजा करके उत्तर दिशा के पूजा कर उत्तराय दिशाए उत्तर दिशा की ओर बेसमणे महाराया पत्थाने पत्यंग अविरखो, बेश्रमण महाराज प्रस्थान में धर्म क्रिया में प्रस्थान करने वाले शिवराज ऋषि की रक्षा करे। शेषंग तांचे बाकी वैसा वर्णन करना कि कंदमूल आदि लेने की आज्ञा दें। जाव तो पच्छा अपना आहारम आहारे, वो सारी क्रिया कहना गंगा स्नान आदि जो हवन आदि करते हैं अतिथियों की पूजा करके फिर उसके बाद स्वयं चौथे बेले का पारना किया। तैण तस शिवस राय ऋषि स छठं छठेन अनिकितेन दिशा चक्र वालेन जाव अयावे मानस पगई भद्याय जाबिनीयाय अन्या क्याय तया वर्णिज्ञान कम्बाण कौसमेण यह पोह मग्गन ग्रेसन करे मानस विभंगे नामं अन्नाने समुपन्ने सेनं तेन विभंगनाणेन समुपन्नेन पाशाय अस्सिं लोय सात दीवे सात समुद्रे तेन परं न जानाय न पाशाय। तैण तस शिवस राय ऋषि स, फिर उस शिवराज ऋषि के छठें छठेण अनिकितेन वेले वेले अनिकितेन अनिक्षिप्त अतः निरंतर बीच में छोड़ना नहीं। दिशा चक्र वाले दिशा चक्कर वाल, जिसमें चारों दिशाओं का होता है। पहला
पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में, उत्तर में, फिर पूर्व में, फिर दक्षिण में, फिर पश्चिम में, फिर उत्तर में, ऐसे लगातार भिन्न भिन्न पारना इस विधि से करते। जब आयावे मानस ऐसे आतापना भूमि में आतापना करते हुए पगाई भद्याय जो प्रकृति से भद्र हैं, विनीत हैं, जिनके कषाय बड़े पतले शांत हैं, ऐसे विनीय विनीयाय विनीतता से अन्य क्या किसी समय तया वर्णिक ज्ञान कम्बाण खो समय तदा वर्णीय कर्मों के क्षोभम से, तदा वर्णीय कर्म अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षोभम से। यह अपोह मंगन गवेषणा करे मानस, यह अपोह मार्गणा गवेषणा करते हुए विभंग नामक अन्नाने समुपन्न विभंग नाम का अज्ञान पैदा हुआ। ये असोचा केवली में आया था ना, यह अपोह मंगन गवेषणा करे मानसों के विभंग ज्ञान पैदा हुआ, ऐसे इनके भी विभंग ज्ञान पैदा हुआ। सेणम तेणम विभंग नाणेन समुपन्नेन, वे उस विभंग ज्ञान जो पैदा हुआ उससे पासाई असिंग लोहे सत दीवे सत समुद्र, इस लोक में 7 द्वीप और 7 समुद्रों को देखते हैं। तेन परंग ने जानाई ने पास, उसके बाद उनको कुछ भी दिखाई ना जानते हैं ना देखते हैं, जानने देखने में नहीं आया। तो इससे उनकी क्या धारणा बनी? तैण तस शिवस राय ऋषि स अयम यारूबे अजत्ये जाव समुपजीता अत्तीणं ममं अहिशेषे नानदंसने समुपन्ने एवं खलु अस्सिंग लोय सात दीवा सात समुद्रा तीर्ण परंग बोचिन्ना दीवाय समुदाय एवं संपेहिता अयावन भूमियो पच्चरूहई अयावन भूमियो पच्चरूहिता बागल वर्तनीयते जीणे सय उडय तेणे उवागच्छाई तेणे उवागच्छिता सुबाहु लोही लोह कड़ाह कड़ुच्चुओं जा भंडगम ईदिन संकायगं च गेणहई गेणीता जेणे हत्थीना पूरे नैरे जेणे तालसा बसवे तेणे उवागच्छाई तेणे उवागच्छिता भंड निखेवं करे भंड निखेवं करेता हत्थीना पुरे नयरे सिंहाड़ग तिग जाव पहेसु बहु जनस एवं माइकाई जाव एवं परुबई अथीणं देवानुपिया ममं अहिशेष नारदंसने समुपन्ने एवं खलु अस्सिंग लोय जाव दीवाय समुदाय तैण तस शिवस राय ऋषि स अंत्यं एवमठं सोचा निसम हत्थिणा पुरे नैरे सिंहाड़क तिग जा पहेसु बहु जनो अन्न मनस एवं माइकाई जा परु गई एवं कलु देवानुपिया शिवे राय ऋषि एवं आइकाई जा परु गई अत्थिण देवानुपिया मम अहि शेषे नान दंसने जाव तेन परं बोछिन्ना दीवाय समुदाय से कह मेयं मन्ने एवं तैण तस शिवस राय ऋषि स अयमेयारूपे अजत्ये जाव समुपज्जी था। जब राज ऋषि के जब विभंग ज्ञान पैदा हुआ ना, तो फिर उस शिव राज ऋषि के अयम जय है एयारूपे इस प्रकार का अद्वितीय आध्यात्मिक भाव पैदा हुआ। आध्यात्मिक मतलब आत्मनि इति अध्यात्म, आत्मा में। तो जहां पर आत्मा से मन में, उनके मन में अध्यति चिंतिये चिंतन पत्ये प्रार्थित मनोगय संकल्प मनोगत संकल्प समुपजीता पैदा हुआ। अथीणम ममं आई से नान दंसने समुपन्ने, मेरे अतिशय ज्ञान दर्शन पैदा हो गया है। एवं खलु अस्सिंग लोय सात दीवा सात समुद्रा, इस प्रकार इस लोक में 7 द्वीप 7 समुद्र तेन परम बोछिन्ना, मतलब इस लोक में 7 तो द्वीप हैं 7 समुद्र तेन परम, उसके बाद बोछिन्ना दीवाय समुद्र, उसके बाद द्वीप समुद्र कुछ भी नहीं।
एवं संपेह इस प्रकार विचार करते हैं, एवं संपेहिता इस प्रकार विचार करके आयावन भूमियों पच्चरोही आतापना भूमि से नीचे उतरते हैं। आयावन भूमियों पच्चरोहिता अतापना भूमि से नीचे उतर करके बागल वत्था नियत नियत बलकल के वस्त्रों को पहना। जेणे साय उड़य जहाँ पर अपनी उटद कुटिया थी, तेणे उवागच्छई वहां आते हैं, तेणे उवागच्छिता वहां आकर के सुबहु लोही लोह कढ़ा कुड़चु जा भंडगं कीडिन संकाईगं च गिण है। जो वहां पर उसके बहुत से लोहे के बर्तन थे, लोही लोह कड़ाहा कड़छी आदि, और तांबे के जो बर्तन थे, और कीडिन जो बांस की मतलब के सलाखों की टोकरी थी, उसको गेणहाई ग्रहण करते हैं। गेणहिता ग्रहण करके जेणे हत्तीना पूरे नयरे तेणे जेणे तावसा वसे। जहाँ पर हस्तिनापुर नगर था, जहाँ तापसों का आश्रम था, तेणे वागच्छई वहां आते हैं। तेणे उवागच्छिता वहां आकर के भंड निकेवं क्रय अपने भंडोपकरण उपकरणों को रखते हैं। भांड निकेवं करिता भंडो उपकरण का निक्षेप करके स्थान रख करके हत्तीना उरे नयरे हत्तीनापुर नयरे हस्तिनापुर नगर में सिंघाड़क दिग्गज जा पहेसु। जहाँ सिंघाड़े के आकार के तीन रास्ते चार रास्ते, जहाँ पर मतलब लोगों के बैठने के स्थान है, राजमार्गों में बहुजन स एवं आयक है, बहुत से लोगों को ऐसा कहते हैं। जाव एवं परुभय ऐसे कथन करते हैं, प्रज्ञापना प्ररूपणा भाषण करते हैं। अथीण देवानुप्रिया मम आई से नारदंस ने समुपन्ने हे देवानुप्रियो मेरे को अतिशय ज्ञान दर्शन पैदा हो गया है। एवं खलु असिंग लोय जब दीवाय समुदाय इस लोक में इस प्रकार सात द्वीप और सात समुद्र हैं। तैण तस शिवस राय ऋषि स अंत्यंग एवं सोचा। फिर उस राज ऋषि के पास इस अर्थ को सुनकर निसम हृदय में धारण करके हथिनापुरे नयरे हस्तिनापुर नगर में सिंघाड़क दिग्गज जाव पहेसु। यह सिंघाड़े के आकार के स्थान त्रिक तीन रास्ते मिलते हैं, चार मिलते हैं, आस्थान मंडप है, राजमार्गों में बहुजनों बहुत से लोग अन्न मनस एवं आइखाई एक दूसरे को ऐसा कहते हैं। जा परुवई प्रज्ञापना भाषण परूपणा करते हैं। एवं खलु देवानुप्रिया इस प्रकार है देवानुप्रियो शिव राय ऋषि एवं आइखय शिवराज ऋषि ऐसा कहते हैं। भाषाई पन्नवय परुवय भाषण करते हैं, प्रज्ञापना करते हैं, प्ररूपणा करते हैं। एवं खल अथीन देवानुप्रिया मम आई से नान दर्शन इस प्रकार है देवानुप्रिय मेरे को अतिशय ज्ञान दर्शन पैदा हो गया है। जाव तीन परंग बोच्छिन्ना उसके बाद सात द्वीप समुद्र के बाद द्वीप समुद्रों का विच्छेद हो गया, आगे कुछ नहीं है। कह मेय मन्ने एवं हम इसको किस प्रकार कैसे माने तेन कालेन तेन समेण सामी समोसढ़े परिसा जा पड़ गया। तेन कालेन तेन समेण समणस भगवो महावीरस जेठे अंतेवासी जहाँ बीय सय नियंठु देसाय जाव आड माने बहु जन सदंग निसामय बहुजनो अन्नमन्नस एवं आइखई एवं जाव परुगई एवं खलु देवानुपिया शिवे राय ऋषि एवं आइखई जा परुभई अतीनम देवानुपिया तांग चेव जाव बोछिन्ना धीमाय समुदाय से कहमेयं मन में एवं तैण भगवान गोय में बहुजनस अंत्यं एवं अठं सोचा निसम जाय सड्ढे जहाँ नियंठो देसई जाव तेण परंग बोछिन्ना दीवाय समुदाय से कहम एवं भक्ते एवं गोय मादि समणे भगवं महावीर भगवं गोयमं एवं व्यासी जनंग गोयमा
से बहु जने अन्न मनस एवं आयखाई तांचे सब्बं भाणियबं जा भंडव निखेवं करे हत्तीणा पूरे नायरे सिंहाड़ं तांचे जा बोचिन्ना दीवाय समुदाय तैण तस शिवस राय ऋषिस अंत्य एवमठं सोचा निसम तांचे सब्बं भाणियबं जाव तीर्ण परम बोचिन्ना दीवाय समुदाय तन्नं मिच्छा अहंपुण गोयमा एवं आइख्यामि जा परुवेमि एवं खलु जम्बू दीवाया दीवा लवणाया समुद्रा संठानाव एक विहि विहाना बिथाराव अनेक विहि विहाना एवं जाहा दीवा विगमे जाव स्वयंभु रमण पज्जवसाना असिंह तिरी लोय असंखेज्य द्वीप स्मिदे पणत्ते समनाउतो तेण कालेन तेण समेण उस काल उस समय स्वामी समो सडे स्वामी पधारे परिसा जाओ पड़ गया परिषद आई धर्म कथा हुई चली गई तेन कालेन तेन समेण समणस भगवो महावीर स जेठे अंतेवासी उस काल उस समय में श्रमण भगवान महावीर स्वामी के ज्येष्ठ अंतेवासी जहाँ बीएसए नियंटू देश जैसे दूसरे शतक में निर्ग्रंथ उदेशक में जाव अड्ड माने मतलब भिक्षा के लिए भ्रमण करते हुए बहुजन सत्संग निसामयिक बहुत से लोगों की शब्द सुनते हैं बहुजनों बहुत से लोग अन्न मनस एवं आइखै जाप एवं जाप पुरुवे बहुत से लोग आपस में जो कथन कर रहे थे भाषण प्रज्ञापना प्ररूपणा कर रहे थे एवं खलु देवानुप्रिया शिवे राय ऋषि एवं आयिका इस प्रकार है देवानुप्रिय शिव राज ऋषि ऐसा कह रहे हैं जा परु वही प्रज्ञापना भाषण प्ररूपणा कर रहे हैं अथीण देवानुप्रिया तंचे जा बोचिना हे देवानुप्रियो मेरे को अतिशय ज्ञान पैदा हो गया मैं अपने ज्ञान में 7 द्वीप और 7 समुद्र देखा उसके बाद कुछ भी दिखाई नहीं दे तांचे जा बोचिन्ना दीवाय समुदाय से कह मेय मन उसके बाद द्वीप और समुद्र व्यवच्छिन्न हो गए हैं तो लोग कह रहे हैं हम इस बात को कैसे स्वीकार करें तैण भगवान गोय में बहु जन स अंत्यं एवं अठं सोचा फिर भगवान गौतम जी बहुत लोगों के पास इस अर्थ को सुनकर निसम हृदय में धारण करके जाए सधे वे सारे शब्द 12 के 12 कहने श्रद्धा पैदा हुई संशय पैदा हुआ कुतूहल पैदा हुए संजाय सड्डे संजाय संशय संजाय कुहले संपन्न सड्डे उपन सड्डे उपन संशय उपन कुहले संपन्न सड्डे संपन्न संशय संपन्न कुहले ये सारे शब्द कहने तो जब उनके जो जिज्ञासा पैदा हुई तो कहने लगे कैसे माने तो इस प्रकार से कह में भंते आके उन्होंने जावतेन परम बोचिन्ना दीवाय समुदाय से के कहा में भंते भगवान के आगे आकर के जिज्ञासा रखी भगवान जी कैसे माने गोयमादि हे गौतम समणे भगवान महावीर भगवान गोयम एवं व्यासी श्रवण भगवान महावीर स्वामी भगवान भगवान गौतम जी को इस प्रकार बोले ये शब्द किनके हो सकते हैं समणे भगवान महावीर भगवान गोयम एवं व्यासी फिर उसके बाद श्रवण भगवान महावीर स्वामी भगवान गौतम जी को इस प्रकार बोले क्या बोले जन्म गोयमा हे गौतम जो से बहु जने अन्न मनस एवं आइकन
बहुत से लोग एक दूसरे को कहते हैं ये तो भगवान के शब्द है, ये गौतम, गौतम से लेके आगे ये भगवान के शब्द है। तांचे सब्बम भाणी अब्बम वे सारा कहना जहाँ भंड निकेवम करे अपने भंडोकरणों को आश्रम में रखते हैं। हत्तीनापुरे नईरे हस्तिनापुर नगर में सिंघाड़न तांचे जहाँ बोचिन्ना दीवाय समुदाय। हस्तिनापुर के नगर सिंहास नगर में सिंघाड़े के तीन तीन रास्ते चार रास्ते जहाँ आस्थान लोगों के बैठने मिलने के स्थान है, उन स्थानों पर वो कह रहे हैं मेरे को अतिशय ज्ञान पैदा हो गया है और मैं सात द्वीप समुद्रों को देख रहा हूँ। उसके आगे कुछ भी नहीं दिख रहा, इसका मतलब है नहीं। तो तैण तस शिवस राय ऋषि स अंत्य एवमठं सोचा। फिर उसने शिवराज ऋषि के पास इस अर्थ को सुनकर निसम हृदय में धारण करके तंचे संभव भाणियम वे सारा कहना चाहिए जाओ तेण परम वो चिन्ह विवाय समुदाय तन्न इच्छा। जो जे कहा उसके बाद द्वीप समुद्र विच्छिन्न हो गए हैं तन्न, ये जो कथन है ना राज ऋषि शिवराज ऋषि का, जो उसके बाद विच्छिन्न हो गए, ये कथन मिथ्या है। तो वो जो शब्द पहले लाइन कही थी ना वो किसकी होनी थी, वो आचार्य श्री धर्म स्वामी जी की, क्योंकि वो ही तो सुनने वाले हैं ना, उन्हीं की ये बात सुना है। तो एवं खल अहम पुन गोयमा एवं आयखा में जा परुवे, ये गौतम मैं इस प्रकार कथन कर रहा हूँ, प्रज्ञापना करता हूँ, भाषण करता हूँ, परूपणा करता हूँ। एवं खलु जम्बू दीवाया दीवा लवणाया समुद्रा, जम्बू द्वीप आदि द्वीप लवण आदि समुद्र संठान संस्थान आकृति की अपेक्षा से एक भी ही विहार, सबका आकार तो एक जैसा है। चक्रवाल विस्कंभ गोलाकार, जम्बू द्वीप चंद्रमा के आकार का, बाकी तो सार गोलाकार। एक पूर्व के बढ़ती द्वीप को घेरे हुए, जब विस्तार और विस्तार से अनेक भी विहार, विस्तार सब का अलग अलग। एवं जहाँ जीवा विगम में इस प्रकार जैसे जीवा विगम में सारा आया था, कैसा कैसा है। जहाँ स्वयंभू रमण पज्जव साना, स्वयंभू रमण तक आया था ना द्वीप समुद्र उदेशक, उसमें सारे स्वयंभू रमण समुद्र तक की सारी वक्तव्यता आई। असिंग तिरिय लोय इस तिरछे लोक में असंख्य द्वीप समुद्र, इस तिरछे लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र है, पढ़ते कहाँ है समणाओ सो हे आयुष्मत श्रमण। अथीणं भन्ते जम्बू दीवे दीवे दब्बाई सवन्नायिके अवन्नायिके सगंधायिके अगंधायिके सरसायिके अरसायिके सफासायिके अफासायिके अन्नमन्न बद्धाई अन्नमन्न पुट्ठाई जाव घड़ताई चिट्ठन्ति हंता अथि। अथीण भन्ते लवण समुद्र दब्बाई सवन्नाई पे अवन्नाई पे अगन सगंधाई पे अगंधाई पे और सरसाई पे अरसाई पे सफासाई पे अफासाई पे अन्न मन्न बद्धाई अन्न मन्न पुट्ठाई जाव घड़ताई चिट्ठन्ति हंता अस्ति। अथीणं भन्ते धायाई संडे दीवे दब्बाई सवन्नाई पे एवं चैव एवं जाव स्वयंभू रमण समुद्रे तैण जाव हंता अथि तैण सा महति महालिया महच्च परिसा समणस भगवो महावीरस अंत्यं एवमठं सोचा। निसाम हाथ तुठा सवण भगवान महावीरं बंदाई नवंसाई वंदिता नवंसिता जामेव दिसं पाव भूया तामेव दिसं पड़ी गया तैण हत्तीणा पूरे स्नैरे सिंघाड़ल जा पहेसु बहु जनो अन्न मनस एवं आई खाई।
जा परु भई जनक देवाणु पिया शिवे राय ऋषि एवं आई कई जा परु भई अथीण देवाणु पिया ममंग आई से नाने जाल समुदाय तरनो इनठे समठे समणे भगवान महावीरे एवं आई कई जा परुवे एवं खलु एयस शिवस राय ऋषि स छठं छठेण तंचे जा भंड निकेवं करे भंड निकेवं करेता हथीणा पूरे नयरे सिंघाणक जाल समुदायो तैण तस शिवस राय ऋषि स अंत्यं एवमठं सोचा निसम जाल समुदाय तन्नं मिच्छा समणे भगवान महावीरे एवं आइखाई एवं जम्बू दीवाया दीवा लवणाया समुद्रा कांचे जाव असंकेजा देव समुद्रा पड़ता समनाउसो अथीणं भंते जम्बू दीवे दीवे दब्बाइम सवन्नाइम अवन्नाइम सगंधाइम अगंधाइम सरसाइम अरसाइम सफासाइम अफासाइम अन्न मन्न बद्धाई अन्न मन्न पुट्ठाई जाव घड़ताई चिट्ठन्ति अथीणं भंते है भगवान जम्बू द्वीप नामक द्वीप में द्रव्य कैसे सवर्ण और अवर्ण स्वर्ण का मतलब वर्ण गंध रस स्पर्श वाले तो पुद्गल पिंड है परमाणु से लेकर अनंत प्रदेशित और अवर्णाई जहाँ पर जो जीव है वो तो वर्ण गंध रस से रहित है तो जहाँ पर धर्मास्ति काय भी है अधर्मास्ति काय भी है आकाशास्ति काय भी है उसके अंश है पूरा नहीं काल भी है तो जे अवर्ण मतलब सवर्ण और अवर्ण सगंधाई की अगंधाई की गंध सहित और गंध रहित सरसाई पे और रसाई पे रस सहित और रस रहित सभाषाई पे अभाषाई पे स्पर्श वाले भी बिना स्पर्श वाले भी अन्न मन्न बद्धाई एक दूसरे से बंधे हुए अन्न मन्न पुट्ठाई एक दूसरे से सपरिष्ट जाम घड़ताई चित्तन मतलब एक दूसरे से संबद्ध है संता अति भगवान कहते हैं हाँ गौतम और इसके आगे लवण समुद्र आदि का स्वयंभू रमण समुद्र तक और ये चर्चा फिर नगर में जब फैलती है तो इसका क्या परिणाम निकलता है सोमवार को जैसे समय होगा कराने का प्रयास नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये साहुण जीसो पंचमुखारो तव पावपणासनो मंगलानंत संदेश परब्रह्म हरि मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली गुणतो ध्रुवो मंगलम चतारि लोकतमा हरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली गुणतो ध्रुवो लोकतमो चतारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले गुणतं धम्मं शरणं पवज्जामि चार शरणे सुख शरणे निकरणे मंगल करने और चरना होय जो भाव प्राणी आत्मर्य है
सबको यथा योग्य वंदना।